निस्बतपुर गांव की रात बेहद शांत थी। आसमान में आधा चांद अपनी फीकी रोशनी बिखेर रहा था और गांव की संकरी गलियों में कुत्तों की कभी कभार की हल्की भौंकी उस सन्नाटे को तोड़ती थी। ज्यादातर लोग गहरी नींद में डूब चुके थे, मगर एक इंसान था जिसकी आंखों से नींद कोसों दूर भागी हुई थी। सबको काट दो, डरना मत बच्चों, कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस चुपचाप अंदर चले जाना है, बिल्कुल आवाज मत करना, न चीखना न चिल्लाना। यह खौफनाक आवाज अचानक कुलविंदर के कानों में गूंजी और वह पसीने से भीगा हुआ हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मानो किसी भी पल सीने से बाहर निकल आएगा। उसने कांपते हाथों से अपना माथा दबाया और घबराई नजरों से कमरे में इधर उधर देखा। कमरे में बस चांदनी की हल्की परत बिछी थी, जो दीवारों और छत पर अजीब सी छाया बना रही थी। यह नीरव शांति उसकी बेचैनी को और गहरा कर रही थी। वह बुदबुदाया, ये क्या है? क्यों मेरे सपनों में बार बार वही चीज दिखती है? उसकी आंखों में डर और हैरानी साफ झलक रही थी। यह सपना नया नहीं था, बचपन से ही उसे ऐसे दृश्य दिखते आए थे, पर अब तो हर रोज रात का यही सिलसिला उसकी आत्मा को चीरने लगा था। बेचैनी से घिरा कुलविंदर बिस्तर छोड़कर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता हुआ छत पर जा पहुंचा। रात की ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ, मगर उसके मन की जलती हुई बेचैनी पर इसका कोई असर न हुआ। वह गहरी सांस लेकर आसमान की ओर देखने लगा। उसकी नजरों के सामने बार बार सिर्फ एक ही नाम चमक रहा था, जोगी सिंह। जोगी सिंह, ये कौन है? कौन सा इंसान है ये? और मेरे सपनों में क्यों आता है? इन्हीं ख्यालों में डूबा वह छत पर टहल ही रहा था कि अचानक पीछे से एक धीमी स्नेहभरी आवाज सुनाई दी, पुत्र जी, कल रात फिर नींद नहीं आई? कुलविंदर ने मुड़कर देखा। उसकी माँ सिम्मी सफेद दुपट्टा ओढ़े छत पर चली आई थी। उनकी आंखों में चिंता और ममता दोनों झलक रही थी। कुलविंदर ने अपनी माँ को देखकर अपनी आवाज को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं बेबे, बस थोड़ी खुली हवा लेने का मन था। सिम्मी अपने बेटे को निहारती रही। वह उसकी आंखों के पीछे छिपे तूफान को अच्छे से पहचानती थी। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, ओह, फिर वही सपना आया पुत्र? कुलविंदर की आंखों में असहायता भर आई। उसने थकी हुई आवाज में कहा, समझ नहीं आता बेबे, बचपन में कभी कभार ही दिखता था, मगर अब तो हर रोज वही सपना, वही चीखें, वही डर और एक नाम, जोगी सिंह। बेबे, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये इंसान है कौन। सिम्मी उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, कोई नहीं पुत्र, वक्त के साथ बाबा जी हर सवाल का जवाब दे देंगे, तू फिक्र मत कर। कल तैनू कॉलेज भी जाना है, चल अब सो जा। कुलविंदर ने धीरे से सिर झुका दिया। जी बेबे। सिम्मी ने उसे अपने गले से लगा लिया। माँ के आलिंगन में एक पल को कुलविंदर का कांपता दिल शांत हो गया। उनकी हथेली का स्पर्श मानो उसकी सारी बेचैनियों को सहला रहा था। डर ना पुत्र, कुछ नहीं होगा। सिम्मी के होठों से निकले ये शब्द जैसे ही उसके कानों तक पहुँचे, कुलविंदर की आंखों के सामने फिर वही सपना झिलमिला उठा। उसने साफ देखा कि एक औरत अपने छोटे बच्चे को सीने से चिपकाए कांप रही है और टूटती आवाज में कह रही है, डर ना पुत्र, कुछ नहीं होगा। सिम्मी नीचे लौट गई, पर कुलविंदर देर तक वहीं खड़ा आसमान को देखता रहा। उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, ये सब मुझे ही क्यों दिख रहा है? मेरा आखिर ताल्लुक क्या है इन सब से? सुबह की पहली किरण के साथ ही निस्बतपुर गांव जैसे नींद से जाग उठा। चारों ओर जीवन की हलचल धीरे धीरे फैलने लगी थी। पेड़ों पर बैठे पंछी अपनी मीठी चहचहाहट से वातावरण भर रहे थे। गांव की गलियों में छोटे छोटे बच्चे हंसते खेलते दौड़ रहे थे और मंदिर से आती घंटियों की गूंज उस सुबह को पवित्र बना रही थी। हवा में ताजगी और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू थी जो हर किसी के मन को भा रही थी।
लेकिन इस रौनक और चहल पहल से भरी सुबह में भी कुलविंदर का मन उदास और बोझिल था। रात का अधूरा सपना अब भी उसकी आंखों में तैर रहा था। वह अपने कमरे में बैठा जूते पहन रहा था, तभी दरवाजे पर हल्की आहट हुई। उसकी माँ सिम्मी अंदर आईं। उनके चेहरे पर वही ममता भरी चिंता थी जो हमेशा बेटे के लिए रहती थी। कल बाद में ठीक से सो गया था पुत्र? उन्होंने नरमी से पूछा। कुलविंदर ने झुकी नजरें उठाए बिना जूते का फीता बांधते हुए धीमे स्वर में कहा, कहाँ बेबे, नींद तो आई ही नहीं बिल्कुल। सिम्मी का चेहरा चिंता से भर गया। ओह पुत्र, ऐसे तो तेरी तबीयत खराब हो जानी है। कुलविंदर ने ज़बरन मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, चिंता मत करो बेबे, कुछ नहीं होगा। चलो अब मैं चलता हूँ, कॉलेज के लिए देर हो रही है। सिम्मी ने धीरे से सिर हिलाया और जाते जाते वही शब्द दोहराए जो वह हमेशा कहा करती थी, पुत्र हमेशा जिंदा रहे। कुलविंदर ने माँ की ओर देखकर हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके भीतर ये शब्द एक अजीब सी गूंज छोड़ गए। वह जल्दी जल्दी बाहर निकला और गांव की संकरी गलियों से गुजरते हुए एक घर के सामने जाकर जोर से आवाजें लगाने लगा, रीमा, ओ रीमा, जल्दी चल। कुछ ही पलों बाद रीमा झोला कंधे पर टांगे बाहर आई। चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी, पर उसकी नजरें तुरंत कुलविंदर के उदास चेहरे पर टिक गईं। चलो जी, चलो। तुम भी ना, तुम्हें पता है कि मैं इसी समय आती हूँ, फिर भी हमेशा लेट तैयार होते हो। रीमा ने मजाक किया, लेकिन तुरंत उसकी आवाज नरम हो गई। पर आज तुम्हारा चेहरा इतना बुझा बुझा क्यों लग रहा है? नींद नहीं आई क्या रात को? कुलविंदर ने गहरी सांस ली। आई थी, पर आधी रात को फिर खुल गई। रीमा चौकन्नी हो गई। क्या हुआ? फिर वही सपना? हाँ, कुलविंदर ने थकी हुई आंखों से कहा, अब तो हर रात यही होता है, और अजीब बात यह है कि अब तो जागते हुए भी ऐसे दृश्य दिखने लग गए हैं। रीमा ने चौंककर पूछा, मतलब जागते हुए भी? कुलविंदर ने कल रात का किस्सा सुनाया। कल जब मैं परेशान होकर छत पर गया था, माँ ने मुझे गले लगाया और उसी पल मेरे दिमाग में जैसे कोई परछाई चमक गई। एक औरत बहुत डरी सहमी अपने बच्चे को सीने से चिपकाए हुए और कह रही है, डर ना पुत्र, कुछ नहीं होगा। रीमा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराकर कहा, हे भगवान, यह तो बहुत खतरनाक है। ऐसे तो तू पागल हो जाएगा। इसे तुरंत किसी डॉक्टर को दिखा। कुलविंदर ने झुंझलाकर हाथ झटका। अरे यार, डॉक्टर क्या समझेगा, क्या इलाज करेगा इसका? दोनों बातचीत में डूबे थे कि अचानक कुलविंदर की नजर मंदिर के पास वाले उस पुराने जर्जर घर पर पड़ी जो कई सालों से वीरान पड़ा था। लेकिन आज उसके बरामदे में कोई बैठा था, एक दुबला पतला बुजुर्ग, हाथ में छड़ी लिए। कुलविंदर ठिठक कर रुक गया। रीमा ने उसकी ओर देखा। क्या हुआ? रुक क्यों गया? कुलविंदर ने इशारा किया। देखो, इस घर में कोई नया रहने आया है। रीमा ने विस्मय से कहा, अरे, यह घर तो बरसों से खाली पड़ा था, अब इसमें कौन आ गया? तभी उस बुजुर्ग की नजर भी कुलविंदर पर पड़ी। उनकी आंखों में अचानक अजीब सा अचंभा फैल गया। वे कांपते हुए सहारे से खड़े हुए और अपनी छड़ी टिकाते हुए तेजी से कुलविंदर की ओर बढ़ने लगे। कुलविंदर और रीमा दोनों घबराकर पीछे हटे। अरे अरे, आप कौन हैं? कुलविंदर ने घबराकर पूछा। वह बुजुर्ग हांफते हुए रुक गए। उनकी आंखें अब भी कुलविंदर पर जमी हुई थी। होंठ कांप रहे थे, जैसे कुछ कहना चाह रहे हों। फिर अचानक उनकी टूटी फूटी आवाज गूंजी, निस्बतपुर का राजा कौन? निस्बतपुर का राजा कौन? उन्होंने कुलविंदर की ओर हाथ बढ़ाया और इशारों से उसे अपने पास आने को बुलाने लगे। रीमा घबराकर बोली, कुलविंदर, मुझे तो इनकी हालत ठीक नहीं लगती। चलो यहाँ से चलें।
सही कह रही हो, चलो। कुलविंदर ने उसकी बात मान ली। दोनों तेजी से कॉलेज की ओर बढ़ने लगे। पीछे से उस बूढ़े की आवाज लगातार गूंज रही थी, निस्बतपुर का राजा कौन? निस्बतपुर का राजा कौन? रीमा कांपती आवाज में बोली। क्या था ये? उस बूढ़े ने तुम्हें देखकर ऐसा क्यों कहा? उसमें ऐसा क्या देख लिया? कुलविंदर ने थकी हुई आवाज में कहा। पता नहीं, मुझे ही क्यों ऐसी अजीब अजीब बातें होती रहती हैं। रीमा ने फिर पूछा, और ध्यान से सुनो तो, वह बोल क्या रहा था? कुलविंदर ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, कह रहा था निस्बतपुर का राजा कौन। दोनों कॉलेज के गेट के अंदर चले गए, मगर उस बुजुर्ग की कांपती आवाज और कुलविंदर के सपनों की रहस्यमय झलक उनके दिमाग से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस रात फिर वही हुआ। कुलविंदर जैसे ही आंखें मूंद कर सोया, वैसे ही उसके सपनों का पर्दा एक और मंजर खोलने लगा। इस बार वह सपना और भी गहरा और भी साफ था। अंधेरी रात में एक मंदिर दिखाई दिया। मंदिर वीरान था, चारों ओर टूटी फूटी सीढ़ियां और काई जमी दीवारें। दरवाजे पर जंग लगे ताले लटक रहे थे, और मंदिर के भीतर कहीं से धीमी सी घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुलविंदर की सांसें भारी हो गईं। सपने में उसने देखा दानपेटी के ऊपर झुका हुआ एक हाथ, जो धीरे धीरे कांपते हुए उसमें एक कागज का टुकड़ा डाल रहा है। वह दृश्य इतना वास्तविक था कि कुलविंदर की नींद टूट गई। वह अचानक उठकर बैठ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसने बुदबुदाया, वो मंदिर, वो शनि मंदिर कहाँ है? पर गांव में तो मैंने कभी नहीं देखा। सुबह होते ही वह सीधे अपनी माँ सिम्मी के पास गया। माँ, आपसे कुछ पूछना था। सिम्मी अपने काम में व्यस्त थी। उन्होंने उसकी ओर देखा। हाँ पुत्र, पूछ। हमारे गांव में कोई शनि मंदिर है क्या? सिम्मी ने कुछ पल सोचा और फिर सिर हिलाकर बोली, शनि मंदिर? ना पुत्र, गांव के भीतर तो ऐसा कोई मंदिर नहीं है। कुलविंदर का चेहरा उतर गया। उसकी उम्मीद जैसे टूटने लगी। उसने निराश होकर सिर झुका लिया। पर तभी सिम्मी को कुछ याद आया। हाँ, पर गांव के बाहर हाईवे पर एक पुराना मंदिर है। लोग कहते हैं शनि मंदिर ही है, लेकिन बेटा, मैं कभी वहां गई नहीं। सुना है वह मंदिर हमेशा बंद रहता है। शायद ही कोई जाता हो। कुलविंदर की आंखों में अचानक चमक लौट आई। सच में माँ? हाँ, देखने में तो बहुत पुराना लगता है। पर तू क्यों पूछ रहा है? तू तो आज तक मंदिर गया नहीं, ना गुरुद्वारे। कुलविंदर ने नजरें चुराकर कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। सिम्मी हल्का सा मुस्कुराई। अच्छी बात है पुत्र, जाना है तो जा। क्या पता वहीं तुझे अपने सवालों का जवाब मिल जाए। कुलविंदर एक पल माँ की ओर देखता रहा, मानो उसके शब्दों में कोई छिपा संकेत हो। फिर बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। सीधा रीमा के घर पहुंचा। दरवाजे पर उसकी माँ डिम्पी खड़ी थी। ओ पुत्र जी, आओ आओ, अंदर आओ। उन्होंने अंदर जाते हुए आवाज लगाई, ए रीमा, देख कुलविंदर आया है। रीमा बाहर आई। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने मजाकिया लहजे में कहा, अरे वाह, आज छुट्टी के दिन भी याद कर लिया मुझे। कुलविंदर गंभीर चेहरा बनाए बोला, अरे इस बार कुछ और भी दिखा मुझे। सपने में? रीमा ने आंखें तरेरते हुए पूछा। कुलविंदर झुंझलाया, नहीं, रेडियो पर। अरे पगली, सपना ही तो देखता हूँ ना, और क्या बताऊंगा तुझे। रीमा हंस पड़ी। ठीक है, पर दिखा क्या इस बार? कुलविंदर ने गहरी सांस ली। एक मंदिर और उसकी दान पेटी में एक हाथ जो उसमें एक कागज डाल रहा था। रीमा के चेहरे पर हैरानी फैल गई। कौन सा मंदिर? शनि मंदिर, कुलविंदर ने धीमे स्वर में कहा। वही, जो गांव से बाहर हाईवे के पास है। रीमा ने भौहें उठाई।
तो मतलब तुम मुझे वहां ले जाने आए हो? कुलविंदर ने हल्की मुस्कान दी। हाँ। और क्या, जल्दी तैयार हो जाओ। ठीक है, रीमा ने हामी भरी। कुछ देर बाद दोनों गांव की हद पार करके हाईवे तक पहुंच गए। चारों ओर सुनसान सड़क थी। हवा में हल्की ठंडक घुली हुई थी। रीमा ने इधर उधर देखकर कहा, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा। कुलविंदर की नजरें लगातार चारों ओर तलाश रही थी। ओए, एक काम करते हैं, वहां देख, सामने वो ऊंचा टीला है, चलो उस पर चढ़कर देखते हैं। ऊपर से दूर दूर तक नजर आएगा। वे हाईवे के उस पार बने मिट्टी और पत्थरों के टीले की ओर बढ़े। चढ़ाई कठिन थी, मगर दोनों ऊपर तक पहुंचे। वहां से चारों ओर का नजारा फैला हुआ था, हरी भरी जमीन, बंजर खेत और कुछ दूर झाड़ियां। कुछ भी तो नहीं है, रीमा ने थक कर कहा। तभी कुलविंदर की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। उसने अचानक रीमा का हाथ कसकर पकड़ा और बिना कुछ कहे टीले के दूसरी ओर उतरने लगा। रीमा घबराई। अरे, कहाँ जा रहे हो? कुलविंदर चुप था। उसकी चाल तेज और आंखें किसी अदृश्य रास्ते पर टिकी हुई थी, मानो उसे भीतर से कोई खींच रहा हो, जैसे उसे ठीक ठीक पता हो कि उसे कहाँ जाना है। दोनों खेतों के बीच बनी संकरी पगडंडी से आगे बढ़ते जा रहे थे। ऊंची ऊंची फसलें उनके चारों ओर दीवार सी खड़ी थी। हवा में सरसराहट की आवाज गूंज रही थी, मानो कोई अनजाना साया झाड़ियों के पीछे छुपकर देख रहा हो। रीमा कांपते स्वर में बोली, ओए कुलविंदर, तू मुझे किसके खेतों में घुसा रहा है यार? अगर मालिक ने देख लिया ना, तो पिटवा देंगे हमें। सच बता, तू पागल तो नहीं हो गया? पर कुलविंदर जैसे किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। उसने रीमा का हाथ और कसकर पकड़ लिया और बिना जवाब दिए आगे बढ़ता रहा। उसकी आंखों में अजीब सी तन्मयता थी, मानो उसे रास्ते की हर मोड़, हर झाड़ी पहले से पता है। थोड़ी देर बाद जब वे खेत पार कर गए, तो सामने का दृश्य देखकर रीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। एक प्राचीन मंदिर उनके सामने खड़ा था। गुलाबी रंग की दीवारें अब धूल और मिट्टी से भूरी पड़ चुकी थी। जगह जगह प्लास्टर उखड़ गया था। भारी लोहे का दरवाजा जंग से खाया हुआ और अधटूटा था, मानो कई सालों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। मंदिर के ऊपर टूटी हुई कलश में कौवों का झुंड बैठा काव काव कर रहा था। कुलविंदर अचानक वहीं ठिठक गया। उसके कानों में जैसे किसी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जोगी, मूर्ति की आंखों की तरफ मत देखो, पैरों की तरफ देखो, पकड़ो उन्हें, वो शनि मंदिर में छुपे हैं। कुलविंदर की सांसें तेज हो गईं। उसने दोनों हाथों से अपने कान कसकर बंद कर लिए और जमीन पर गिर पड़ा। आह, बस करो बस। रीमा घबरा गई। कुलविंदर, क्या हुआ? कुछ तो बोलो। हे भगवान, यह क्या हो गया? पर कुलविंदर की आंखें बंद थी और वह दर्द से कराह रहा था। उसके दिमाग में बार बार एक ही शब्द हथौड़े की तरह गूंज रहा था, पैरों की तरफ, पैरों की तरफ। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। मंदिर की टूटी फूटी छत पर लटकती घंटी जोर से बज उठी। उसकी आवाज पूरे सुनसान खेत में गूंज गई। उसी क्षण कुलविंदर के कानों में गूंजती सारी आवाजें जैसे अचानक शांत हो गईं। उसका शरीर ढीला पड़ गया। धीरे धीरे उसने आंखें खोलीं और मंदिर की ओर देखता हुआ फुसफुसाया, यही है, यही वही मंदिर है। रीमा ने कांपते हुए कहा, कुलविंदर, चप्पल उतार कर जाओ, मंदिर है ये। कुलविंदर ने हड़बड़ी में कहा, अरे पुराना मंदिर है, क्या फर्क पड़ता है? रीमा ने सख्ती से डांटा, फर्क पड़ता है। चाहे कितना भी टूटा फूटा हो, पर है तो मंदिर आदर करना सीखो। कुलविंदर थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे चुपचाप चप्पल उतार दिए। दोनों अंदर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने मंदिर की चौखट लांघी,
एक सड़ीगली सी गंध नथुनों में भर गई। हर कोने में जाले झूल रहे थे। दीवारें धूल और मकड़ी के जालों से ढकी थी। जमीन पर सूखे पत्तों और गिरी ईंटों की परत जमी हुई थी। लेकिन इन सबके बीच एक चीज बिल्कुल अलग और साफ थी, शनि देव की काली पाषाण मूर्ति। उसके ऊपर ताजा सरसों का तेल चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी किसी ने पूजा की हो। रीमा अचंभित होकर बोली, अरे पूरा मंदिर तो गंदा है, पर ये मूर्ति जैसे किसी ने कल ही साफ की हो। कुलविंदर की नजरें बेचैन थी। उसने चारों ओर देखा और अचानक धीरे से बोला, छोड़ो ये सब, तुम दानपेटी ढूंढो। उसी वक्त उसकी नजर पीछे एक कोने में पड़ी। धूल से सनी पीले रंग की एक पुरानी दानपेटी रखी थी। यही है वही दानपेटी जो मैंने कल सपने में देखी थी। रीमा आगे बढ़कर दानपेटी उठाती है और हिलाकर देखती है। अंदर से किसी हल्की चीज के हिलने की आवाज आती है। कुछ तो है, पर शायद वही खत, पर इसे खोलेंगे कैसे? देख, ताला लगा है। कुलविंदर एक पल भी नहीं रुका। वह दानपेटी को बाहर ले गया, पास पड़ी एक ईंट उठाई और जोर से मारकर ताला तोड़ दिया। जैसे ही पेटी खुली, दोनों ने अंदर झांका। वहां एक मुड़ा-तुड़ा कागज रखा था। उस पर खून से सनी उंगलियों के निशान थे। रीमा चीख पड़ी, हे भगवान, ये किसका खून है? कुलविंदर ने कांपते हाथों से कागज खोला। उस पर काली स्याही से एक नक्शा बना था। नक्शा गांव से निकलकर सीधे घने जंगल की ओर जाता था। नक्शे के अंतिम छोर पर एक बड़ा बरगद का पेड़ बना था। पेड़ की जड़ों के नीचे लाल खून से लिखा था, वो यहाँ है। रीमा ने सहमे स्वर में पूछा, कौन यहाँ है? कुलविंदर ने सिर हिलाया, पता नहीं। उन्होंने कागज पलट कर देखा। पीछे कुछ शब्द लिखे थे। कुलविंदर ने जोर से पढ़ा, अगर सही वक्त पर ये खत आपको मिले तो कृपया उन्हें बचा लेना, और अगर सही वक्त पर न मिले तो कोशिश करना कि उन्हें किसी सुकून भरी जगह सुला देना। दोनों की रूह कांप उठी। वे एक दूसरे की ओर भयभीत नजरों से देखने लगे। रीमा ने घबराकर कहा, ये नक्शा जंगल की उस तरफ ले जा रहा है जहाँ का रास्ता हमेशा से बंद है। कुलविंदर बोला, वही तो, पर वो रास्ता क्यों बंद है? रीमा ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि जंगल के उस हिस्से में खतरनाक जानवर रहते हैं, शेर, भालू, सांप, वहाँ जाना मना है। कुलविंदर की आंखों में दृढ़ता थी। पर हमें जाना होगा रीमा। ये सपना, ये सब मुझे यूं ही नहीं दिख रहा। रीमा ने हाथ जोड़ दिए, तू पागल है क्या? वहाँ गए तो मर जाएंगे हम दोनों। कुलविंदर ने चीखते हुए कहा, और अगर मैं नहीं गया तो मैं इन सपनों से पागल होकर मर जाऊंगा, समझी? रीमा की आंखें भर आईं। उसने हार मानते हुए धीमे से कहा, अच्छा ठीक है, पर सुन ले, अगर वहाँ कुछ हुआ तो मेरे घरवालों को जवाब तू ही देगा। ठीक है, चल। दोनों भारी कदमों से जंगल की ओर बढ़े। थोड़ी देर बाद वे उस हिस्से के सामने खड़े थे जिसे गांव वाले हमेशा मनहूस जंगल कहते थे। उनके सामने जंग खाई हुई लोहे की ऊंची जाली थी, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, प्रतिबंधित क्षेत्र। क्योंकि वन्य जीव जंतुओं का खतरा था आगे। चारों तरफ अंधेरा गहरा रहा था। झींगुरों की आवाजें कान फाड़ रही थी। रीमा ने कांपते स्वर में कहा, अब इसे कैसे पार करें? तभी उसकी नजर पड़ी जाली के एक कोने पर, जहां लोहे की सलाखें टूटी हुई थी और मिट्टी के बीच से एक छोटा सा रास्ता खुला था। उसने कुलविंदर का हाथ पकड़कर इशारा किया, वो देखो, उधर से जा सकते हैं। और दोनों सावधानी से उस दरार से घुसते हुए अंधेरे जंगल के भीतर उतर गए। जंगल का माहौल जैसे जैसे गहराता गया, हवा में एक अनजानी घुटन महसूस होने लगी। चारों तरफ अंधेरे और सन्नाटे का ऐसा पहरा था मानो जंगल खुद सांस रोककर उन्हें देख रहा हो। पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं किसी उल्लू की भयानक हूटिंग उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए काफी थी।
रीमा धीरे धीरे कांपती हुई बोली, कुलविंदर, मुझे सच में डर लग रहा है। कहीं अचानक शेर आ गया तो? कुलविंदर ने उसके कांपते हाथ को कसकर पकड़ा और बोला, अरे घबराओ मत। शेर अगर आसपास होगा तो उसकी आवाज दूर से सुनाई दे जाएगी। सुन रही हो कुछ? रीमा ने चारों ओर नजर दौड़ाई। सन्नाटा, केवल उनके कदमों की आवाज और उनकी तेज धड़कनों का शोर। नहीं, कुछ नहीं सुनाई दे रहा, रीमा ने कांपती आवाज में कहा। कुलविंदर ने नक्शा खोला। लालटेन की हल्की रोशनी में उसने झुककर नक्शे को गौर से देखा। देखो, यहाँ लिखा है 2 नीम के पेड़ आएंगे, वहाँ से बाईं ओर मुड़ना है। रीमा ने इधर उधर देखा, पर यहाँ तो चारों तरफ बस घना अंधेरा और पेड़ ही पेड़ हैं। कुलविंदर ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, हमें चलते रहना होगा। नक्शा झूठा नहीं हो सकता, दोनों बाईं ओर मुड़ते हैं। धीरे धीरे पेड़ और घने और ऊंचे होते जाते हैं। उनकी शाखाएं आपस में उलझी हुई मानो उन्हें रोक रही हों। हर कदम के साथ मिट्टी की महक और भी तीखी हो जाती है। उनके दिल की धड़कनें अब इतनी तेज थी कि मानो उनके कानों में ही गूंज रही हों। कुछ दूर चलने के बाद पेड़ों की घनी परत अचानक छंटती है और आसमान से छनकर आती चांदनी उनके सामने गिरती है। उसी चांदनी में खड़ा एक विशाल बरगद का पेड़ उनके सामने उभर आता है। उसकी फैली हुई जड़ें जमीन पर किसी अजगर की तरह लिपटी हुई थी। चांद की रोशनी में उसका रूप और भी भयावह लग रहा था। कुलविंदर ठिठक कर रुक जाता है। रीमा घबराकर पूछती है, क्या हुआ? क्यों रुक गए? कुलविंदर की उंगली बरगद के पेड़ की तरफ उठी हुई थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी। यही है, यही वही पेड़ है, वह बुदबुदाया। रीमा ने पेड़ को ध्यान से देखा, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ मिट्टी और सूखी पत्तियां। कुलविंदर अचानक घुटनों के बल बैठ गया और जमीन को अपनी उंगलियों से खोदना शुरू कर दिया। उसकी हरकतें पागलों जैसी हो चुकी थी। रीमा ने डरते हुए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। कुलविंदर, रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? पर कुलविंदर जैसे किसी ट्रांस में था। यही है, मुझे पता है, यही है। उसकी उंगलियां अचानक किसी सख्त चीज से टकराईं। उसने मिट्टी को दोनों हाथों से हटाना शुरू किया। धीरे धीरे मिट्टी के नीचे से जंग खाया हुआ लोहे का एक दरवाजा नजर आने लगा। दरवाजा बीच बीच से टूटा हुआ और बदबूदार मिट्टी से सना हुआ था। देखो रीमा, दरवाजा। कुलविंदर की आंखों में चमक थी। रीमा कांपते हुए पीछे हटी। ये क्या जगह है? कितनी पुरानी लग रही है, जाने कितने सालों से बंद होगा। कुलविंदर ने बिना कुछ सोचे दरवाजा जोर से धक्का दिया। जंग लगे लोहे की किर किर की आवाज गूंजी और दरवाजा खुलते ही नीचे जाने वाली टूटी फूटी सीढ़ियां दिखीं। चलो, उसने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? नीचे कौन सी खाई होगी, किसे पता? रीमा, अब पीछे हटना नामुमकिन है, कुलविंदर ने दृढ़ता से कहा। रीमा मजबूरी में उसके पीछे चल दी। दोनों सीढ़ियां उतरते गए। नीचे घुप अंधेरा था। दम घुटने वाली सी नमी और सीलन की गंध हवा में फैली हुई थी। रीमा हांफते हुए बोली, यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कुलविंदर ने दीवार पर हाथ फेरा और अचानक उसकी उंगलियां एक पुराने स्विच से टकराईं। उसने बटन दबाया। चमक, सुरंग में पीली धुंधली रोशनी झिलमिलाई। दीवारों पर लगे पुराने लैंप टिमटिमाने लगे। रीमा आश्चर्य से बोली, ये लैंप? ये अब भी जल रहे हैं? कुलविंदर ने गहरी सांस ली। यही लैंप मुझे बार बार अपने सपनों में दिखते थे। अब यकीन हुआ। रीमा की आंखों में डर और विस्मय साथ साथ तैर रहा था। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। सुरंग के चारों ओर मोटे मोटे जाले लटक रहे थे। दीवारें नमी से काली हो चुकी थी। अचानक रीमा की नजर अपनी बाईं ओर पड़ी और उसकी चीख गले में ही दब गई। कुलविंदर, उसने कांपती उंगली दीवार की तरफ उठाई।
कुलविंदर मुड़कर देखता है, दीवार पर खून से बने अजीब निशान बने थे, कोई गहरी धारियों जैसा पैटर्न जो लगातार आगे की ओर जा रहा था। कुलविंदर की सांसें तेज हो गईं। ये भी मैंने सपने में देखा था, बिल्कुल यही निशान। रीमा की आंखों में खौफ था। ये कहाँ ले जा रहे हैं? अचानक कुलविंदर की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने रीमा का हाथ कसकर पकड़ लिया और लगभग घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा। आओ जल्दी। मुझे याद आ गया वही शब्द, रीमा हांफते हुए बोली। कौन से शब्द? बचाओ। दोनों तेजी से उन निशानों का पीछा करते करते दीवार के अंत तक पहुंचे। दीवार पर बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े अक्षरों में खून से लिखा था, बचाओ। रीमा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। कुलविंदर भी थरथरा गया। कुछ पल तक दोनों बुत की तरह खड़े रहे, फिर बिना एक शब्द कहे दोनों आगे बढ़े। अचानक उनके सामने एक बड़ा सा दरवाजा उभर आया, जिसके पीछे एक विशाल कमरा था। तभी अचानक से कुलविंदर की आंखों के सामने वही भयानक मंजर तैरने लगते हैं। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और कानों में असहनीय शोर गूंजने लगता है। वह अपने सिर को दोनों हाथों से जकड़कर जमीन पर गिर पड़ता है, जैसे उसका दिमाग फट जाएगा। कुलविंदर, क्या हुआ? उठो कुलविंदर, रीमा ने घबराकर उसे झकझोरा। अचानक कुलविंदर की आंखें चौड़ी होकर खुली। उसका चेहरा डर और पागलपन से भरा था। वह बिना कुछ कहे ही झटके से उठ खड़ा हुआ और कमरे की ओर भागने लगा। कुलविंदर, रुक जाओ। क्या हो रहा है तुम्हें? रीमा उसके पीछे दौड़ पड़ी। दोनों जैसे ही उस अंधेरे से भरे कमरे में पहुंचे, एक ऐसी बदबू ने उनका स्वागत किया जिसने उनकी आत्मा तक हिला दी। हवा में एक सड़ीगली जहरीली सी गंध थी, मानो यहाँ सालों से मौत सड़ रही हो। रीमा ने अपनी नाक ढकते हुए कराह कर कहा, कुलविंदर, यह कैसी बदबू है? मुझे उल्टी आ जाएगी। कुलविंदर ने भी अपनी नाक पर हाथ रखा और कांपते हुए दीवार पर लगे एक पुराने खटके को दबा दिया। अगले ही पल छत से लटकते जंग लगे लैंप में हल्की पीली रोशनी फैल गई और जो नजारा सामने था उसने दोनों की रूहें जमा दी। रीमा वहीं पर बैठ गई और उसके पेट से सब बाहर निकल आया। कुलविंदर की आंखों में आंसू भर आए। कमरा मौत का अड्डा लग रहा था। दीवारों पर खून के धब्बे, जमीन पर बिखरी टूटी फूटी चूड़ियां और इधर उधर फैले हुए छोटे छोटे बच्चों के कंकाल। दरवाजे के पास खड़ा एक विशाल कंकाल मानो आज भी पहरा दे रहा हो। उसके पास बिखरे हुए खिलौने पड़े थे, जो अब सिर्फ टूटी हड्डियों और मिट्टी में मिलकर खामोश गवाही दे रहे थे। रीमा और कुलविंदर की सांसें जैसे किसी ने गले में अटका दी हों। कुलविंदर की आवाज गुस्से और दर्द से कांप रही थी। यह किस जानवर का काम है? बच्चों के साथ कोई इतना हैवानियत कैसे कर सकता है? यह इंसान नहीं हो सकते, रीमा कांपते हुए बोली। पर यह सब तुम्हें सपनों में क्यों दिखता है? क्यों सिर्फ तुम्हें? कुलविंदर ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में पागलपन सा उतर आया था। रीमा ने खुद को संभाला और कहा, हमें पूरा कमरा देखना पड़ेगा। यहाँ जरूर कोई जवाब छुपा है। कुलविंदर थक कर बैठ गया। नहीं रीमा, मुझसे अब नहीं होगा। यह सब सहा नहीं जा रहा। रीमा ने सख्ती से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब जब हम जवाबों के दरवाजे पर खड़े हैं, तो पीछे हटना मुमकिन नहीं। हिम्मत करो कुलविंदर। उसके शब्दों में ऐसी दृढ़ता थी कि कुलविंदर कांपते पैरों से उठ खड़ा हुआ। दोनों कमरे की छानबीन करने लगे। एक कोने में उन्हें एक टूटी हुई टेबल दिखी, जिसकी दराजे में जंग लगी थी। कुलविंदर ने कांपते हाथों से दराज खोली। उसमें धूल से सने पीले पड़ चुके अखबार रखे थे। रीमा देखो, अखबार। रीमा पास आ गई। क्या लिखा है इसमें? कुलविंदर धीरे धीरे पढ़ने लगा। यह अखबार 1946 का है।
रीमा चौंक गई। क्या? इतना पुराना? कुलविंदर ने कांपती आवाज में पढ़ा। इलीगल असेंबली ट्रस्ट इन निस्बतपुर, ब्रिटिश ऑफिसर्स रिस्टोर पीस एमिड नेटिव एजिटेशन। रीमा ने भौहें सिकोड़ ली। इसका मतलब शायद यह जगह कोई आम जगह नहीं थी। कुलविंदर सोचते हुए बोला, यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों की गुप्त मीटिंग्स होती होंगी। शायद इसी वजह से ब्रिटिश अधिकारियों ने यहाँ हमला किया होगा। लेकिन इतने मासूम बच्चों का? उसकी आवाज टूट गई। दोनों और गहराई से देखने लगे। तभी एक अखबार के कोने में कुछ नाम लिखे मिले। नामों की सूची में एक नाम उनके दिल की धड़कन रोक गया, जोगी सिंह, और उसके नीचे लिखा था शिंदा तालीवाल। कुलविंदर की सांस अटक गई। वह फुसफुसाया, शिंदा तालीवाल, यही नाम था जो मुझे कभी अपने सपनों में साफ नहीं दिखता था, हमेशा धुंधला रहता था। रीमा ने डरते हुए पूछा, यह कौन है? कुलविंदर बस उस नाम को घूरता रह गया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। रीमा ने उसका हाथ पकड़ा। आओ, दूसरे कमरे में भी देखते हैं, शायद वहां और सुराग हो। दोनों सीढ़ियां चढ़कर एक और जंग लगे दरवाजे तक पहुंचे। रीमा ने जैसे ही दरवाजा खोला, अचानक उनके सामने से एक हड्डियों का ढांचा जमीन पर गिर पड़ा। रीमा चीख उठी। कुलविंदर ने कांपते हुए देखा, वह कंकाल अपनी हड्डियों में सड़ी हुई मिट्टी और जाले लपेटे था, लेकिन उसकी उंगली में एक अंगूठी अब भी चमक रही थी। उस पर लिखा था JS। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। हवा जैसे और भारी हो गई। रीमा ने कांपते होठों से कहा, JS मतलब जोगी सिंह? कुलविंदर उस अंगूठी को घूरता रह गया। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी और गुस्सा उतर आया था। संभल के, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कुलविंदर ने कांपती हुई आवाज में कहा और रीमा का हाथ कसकर थाम लिया। दोनों धीरे धीरे कमरे के अंदर बढ़े। जैसे ही उनकी आंखें अंधेरे में ढलने लगी, सामने का नजारा उनके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। कमरे के बाईं ओर कंकालों का ढेर पड़ा था, कुछ बड़े कंकाल, जिनके ऊपर छोटे छोटे कंकाल बिखरे पड़े थे, मानो किसी ने उन्हें बेरहमी से एक दूसरे पर फेंक दिया हो। बच्चों की हड्डियों की नन्ही नन्ही उंगलियां अभी भी फैलाए हुए थी, जैसे आखिरी पल में किसी सहारे की तलाश कर रही हों। कमरे के कोनों में खून के गाढ़े धब्बे जमा हो चुके थे। दीवारों पर गहरे लाल छींटे ऐसे चिपके थे, मानो किसी ने दर्द और चीखों को वहीं सदा के लिए कैद कर दिया हो। सन्नाटा इतना भारी था कि उनकी सांसों की आवाज तक उन्हें खलने लगी। रीमा ने हाथ मुंह पर रख लिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। कांपते हुए होठों से सिर्फ एक सवाल निकला, क्या किया था इन बच्चों ने? क्यों? उसकी आवाज में रोष और असहायता दोनों घुली हुई थी। कुलविंदर की नजर अचानक कमरे के एक कोने पर पड़ी। धूल और खून के धब्बों के बीच एक पुरानी कॉपी पड़ी थी। उसने झिझकते हुए उसे उठाया। जैसे ही उसने सामने का पन्ना पलटा, कवर पर मोटे अक्षरों में नाम लिखा था, शिंदा तालीवाल। कुलविंदर की उंगलियां कांप उठीं। उसने धीरे से कॉपी खोली और पढ़ना शुरू किया। पन्नों पर फीकी पड़ चुकी स्याही में दर्ज तारीख चमक रही थी, 1 सितंबर 1947। पन्नों से जैसे एक जीवंत दृश्य बाहर निकल आया। जोगी और उसकी माँ जल्दी जल्दी अपना सामान बांध रहे थे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। तभी दरवाजा धड़ाम से खुला और जोगी के पिता हांफते हुए अंदर आए। ओए, छेती चलो, वे आ जाएंगे। उनकी आवाज में घबराहट और जल्दबाजी थी। जोगी, उसकी माँ और पिता पतली गलियों से निकलकर जंगल की तरफ भागते हैं। पीछे से और भी गांव वाले उनसे आ मिलते हैं। सबके चेहरों पर एक ही छाया थी, डर, असुरक्षा और अनजाना भविष्य। जोगी और शिंदा एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े हुए थे। वीरे,
अस्सी कित्थे जा रहे हो? शिंदा ने मासूमियत से पूछा। जोगी ने अपने छोटे भाई का हाथ और कस लिया। चिंता ना कर मेरे छोटे वीर। 80 वीर डेरा जा रहे हैं। हाँ जी, बस ही जा रहे हैं। भागते भागते सब जंगल के एक विशाल बरगद के पेड़ तक पहुंच गए। वहां गिनती की गई 10 बड़े और 15 बच्चे। सबके चेहरे थकान से ढके थे, लेकिन भागने की जल्दी ने किसी को रुकने नहीं दिया। सारी जनानी बच्चियां दे नाल जाओ, 4 मर्द थे रुको। हम और भी पिंड वालों को लेकर आते हैं, एक आदमी ने आदेश दिया। पास ही बल्लू जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके पैरों से खून लगातार बह रहा था। बल्लू, तू यहीं रह, तेरा बहुत ज्यादा खून बह गया है, किसी ने कहा। बल्लू ने दांत भींचते हुए उठने की कोशिश की। ओ नहीं पाजी, मेनू भी अपने नाल। ओ नहीं ओए, समझ। एक औरत ने उसे रोकते हुए कहा, तू इस हालत में नहीं दौड़ पाएगा। अगर उन्होंने आते वक्त देख लिया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। जल्दी जल्दी बच्चों और कुछ बड़ों को वीर डेरे के अंदर धकेला गया। अंदर जाते बच्चों की आंखें लगातार दरवाजे की ओर लगी थी। माँ बाप कित्थे गए? एक छोटे बच्चे ने रोते हुए पूछा। एक औरत ने उसे गोद में उठाकर सीने से लगाया। डर ना पुत्र, तेरे बापू छेती आ जाएंगे। ओए, तू डरना नहीं, तेरा बड़ा वीर की क्या कैसी तेनू। जैसे ही यह पंक्तियां पढ़ते हुए कुलविंदर वहां पहुंचा, आगे एक अजीब पंक्ति ने उसका दिल दहला दिया। निस्बतपुर का राजा कौन है? कुलविंदर और रीमा दोनों ने चौंक कर एक दूसरे की ओर देखा। यह वही सवाल था जो उस दिन गांव का बुजुर्ग आदमी पागलों की तरह चिल्लाता रहा था। रीमा की आवाज कांपी। कुलविंदर, यह तो वही है जो उस दिन वो बुजुर्ग हमें देखकर बार बार चिल्लाने लगे थे। कुलविंदर ने गंभीर स्वर में सिर हिलाया। हाँ। रीमा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। कुलविंदर, अभी यहाँ से चलो, सुबह उनके घर जाकर पूछेंगे। बहुत रात हो रही है, मेरे घरवाले भी मुझे लेकर बहुत गुस्से में होंगे। कुलविंदर ने कॉपी को अपने सीने से लगाया और धीरे से बोला, ठीक है। दोनों उस भयावह कमरे से बाहर निकल आए। बाहर की हवा भी अब भारी लग रही थी। पूरे रास्ते न वे एक दूसरे से कुछ कह पाए, न कुछ सुन पाए। उनके दिल और दिमाग में बस वही सुरंग का भयानक दृश्य घूम रहा था। कंकालों का ढेर, दीवारों पर खून और उस कॉपी के पन्नों में छिपे सवाल। और उन सवालों का जवाब कहीं गहरे अंधेरे में उनका इंतजार कर रहा था। सुबह की पहली किरणें निस्बतपुर के आकाश पर बिखरी थी। गांव के चिड़ियों की चहचहाहट के बीच कुलविंदर का मन अब भी रात की बेचैनी से भारी था। वह जल्दी से तैयार होकर रीमा के घर की ओर निकल गया। रीमा पहले से ही दरवाजे के बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर रात भर की बेचैनी और नींद न आने की थकान साफ झलक रही थी। चलो, रीमा ने धीमी आवाज में कहा। कुलविंदर बस सिर हिलाकर उसके साथ चल पड़ा। दोनों बिना कुछ बोले उस बुजुर्ग शख्स के घर पहुँचे। पुराने लकड़ी के गेट पर खड़े होते ही भीतर से वही आवाज गूंजी, कर्कश, कांपती लेकिन गहरे आत्मविश्वास से भरी। निस्बतपुर का राजा कौन? रीमा एक पल के लिए सहम गई, लेकिन कुलविंदर ने उस बुजुर्ग की आंखों में सीधा देखा और ठहरकर जवाब दिया, मैं हूँ। निस्बतपुर का राजा मैं हूँ। बुजुर्ग की आंखें अचानक चमक उठीं। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति और गर्व का भाव उभर आया, मानो बरसों से रुकी सांस उन्हें अब जाकर मिली हो। उन्होंने कांपते हाथों से कुलविंदर का हाथ पकड़ा और पूरे सम्मान के साथ अंदर ले आए। अंदर उनकी पत्नी और बेटा बैठे थे। दोनों ने आश्चर्य से कुलविंदर और रीमा को देखा। बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, हे देखो, मेरा बड़ा वीर मुड़ के आ गया। उनका बेटा परम अवाक रह गया। कौन है आप लोग? और बापू, बापू आप बोल कैसे रहे हो? मैंने तो कभी आपकी आवाज तक नहीं सुनी।
बुजुर्ग की पत्नी भी आंखों में आंसू लिए बोली, हाँ पुत्र। एता पूरी जिंदगी चुप रहा, एक लफ्ज तक नहीं बोले। कुलविंदर ने हाथ जोड़कर आदर से कहा, जी अगर आप बुरा ना माने तो मुझे थोड़ी देर इनके साथ अकेले में बात करने दीजिए। परम और उसकी माँ ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद हामी भरी और अंदर चले गए। अब कमरे में सिर्फ 3 लोग बचे थे, बुजुर्ग शिंदा, कुलविंदर और रीमा। शिंदा ने कांपते हाथों से कुलविंदर के सर पर हाथ रखा और कहा, वीर जी तुस्सी आ गए। कुलविंदर की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, नहीं जी, मैं जोगी नहीं है, मेरा नाम कुलविंदर है। शिंदा मुस्कुराए, उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। पुत्र, ओ तुहाड़ा पहला जन्म सी, ए तुहाड़ा दूसरा जन्म है। रीमा ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता कि ये वही जोगी है? शिंदा ने गहरी सांस लेकर कहा, एदी आंख बिल्कुल ओही आंख जोगी दी, दर्द नाल पर वीरता नाल भरपूर। कुछ देर कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर कुलविंदर ने कांपती आवाज में पूछा, आप हमें वो सब बता सकते हैं जो वीर डेरे में हुआ था? वो कॉपी आपने लिखी थी ना? शिंदा की आंखों में आंसू छलक आए, उनकी आवाज भर्रा गई। हाँ, वो कॉपी मेरी लिखी हुई थी, पर कहानी अधूरी रह गई क्योंकि हिम्मत ही नहीं हुई पूरी लिखण दी। वह गहरी सांस लेकर अतीत में खो गए। जदों बंटवारा होया, सारा मुल्क आग विच झुलस गया। तलवारां, बंदूकां, बारूद, किसे दा खून किसी नू नहीं बचा रहा सी। न मर्द, न जनानी, न बूढ़ा, न बच्चा। निस्बतपुर भी इस नरसंहार तो बच ना सक्या। शिंदा ने कांपते हुए आगे कहा, गांव वालों ने सब तो पहला बचन वास्ते औरतां ते बच्चा नू वीर डेरे विच भेज दिता। वीर डेरा ओ जगह सी जिथे अंग्रेजां दे खिलाफ क्रांतिकारी इकट्ठे होंदे सी। पर जदों बंटवारा होया, ओही जगह पनाहगाह बन गई। मेरे वीर जोगी, मेरी माँ, सारा पिंड सब ओथे पहुँचे। मर्द कही गए, असी होर लोकां नू बचा के लांदे आ, पर ओ कभी वापस ना आए। रीमा और कुलविंदर ध्यान से सुन रहे थे। शिंदा की आवाज में दर्द लगातार गहराता जा रहा था। अंदर बच्चे रोन लग पए। हर कोई अपने माँ बाप नू लब रहा सी। मैं जोगी दा हाथ फड़ के बैठा सी। जोगी कहंदा, डरना, निस्बतपुर दा राजा अस्सी आ। कोई साड़ा बाल भी बाका नहीं कर सकदा। पर फिर एक जोरदार धमाका हुआ। वीर डेरे दा दरवाजा हिल गया। पत्थर गिरन लगे। जोगी दी माँ ने डर नाल फुसफुसा के कहा, आ गए ओ। शिंदा की आवाज कांपने लगी। फिर सबनू इकट्ठा कीता गया। दूसरी सुरंग खोलनी पई, पर दुश्मन बहुत सी। जोगी दा प्यो उस दरवाजे कोहड़े गया ताकि दुश्मन अंदर ना आ सकन। ओने दरवाजा फड़ लिया, पर कदे मुड़ के ना आया। शिंदा का गला रुंध गया, आंखों से आंसू बह निकले। मेनू आखिरी वारी ओदी आवाज याद है, पज पुत्तर, मुड़ के ना आई। मैं भाग गया, बाकी सब ओथे ही रह गए। कमरे में सन्नाटा पसर गया। केवल शिंदा की सिसकियां गूंज रही थी। कुलविंदर ने कांपते हुए कहा, मैंने वहां एक कंकाल पर अंगूठी देखी थी। उस पर लिखा था जेएस। शिंदा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। ओ जोगी सिंह दी अंगूठी सी। वीर जी तुहाड़ा पियो। वह और कुछ न कह सके। उनकी रुलाई फूट पड़ी। रीमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, कुलविंदर, अब समझ आया कि तुम्हें ये सपने क्यों आते थे। ये तुम्हारे पिछले जन्म की यादें थी। पर असली बात यह है कि वो सब आत्माएं अब भी कैद हैं, जब तक उन्हें शांति नहीं मिलती। कुलविंदर ने दृढ़ स्वर में कहा, अब वक्त आ गया है उन्हें मुक्त करने का। शाम होते ही कुलविंदर, रीमा और शिंदा पूरे गांव को साथ लेकर वीर डेरे पहुंचे। ढोल, चिराग और मंत्रोच्चारण के बीच सबने मिलकर उन कंकालों को सम्मानपूर्वक अग्नि दी। जैसे ही चिताएं जलने लगी, हवा में एक अनोखी शांति फैल गई। मानो दशकों से अटकी आत्माएं आखिरकार अपने दर्द से मुक्त हो गईं।
सबकी नजरें शिंदा पर टिक गईं, जब उन्होंने कांपते हाथों से मशाल पकड़कर अपने वीरों को अग्नि दी। उनकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे, लेकिन चेहरे पर संतोष था। धीरे धीरे श्मशान की लपटों के बीच एक हल्की हवा चली और किसी को महसूस हुआ जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, निस्बतपुर का राजा कौन? और उसी हवा में जवाब गूंज उठा, निस्बतपुर का राजा हमारे लोग। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं एक और नई कहानी की ओर। केवरिया गांव के छोटे से कोने में, जहां धूल भरी गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी और बुजुर्गों की कहानियां हवा में तैरती रहती थी, वहां महेश नाम का एक साधारण किसान अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। उसका घर मिट्टी और पुआल से बना था। छत पर कहीं कहीं छेद थे जिनसे बारिश की बूंदें टपकती रहती थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही महेश अपनी दिनचर्या शुरू करता था। सबसे पहले वह अपने छोटे से घर के एक कोने में बने शिव मंदिर के सामने घुटनों के बल बैठ जाता। नमः शिवाय, नमः शिवाय। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, मानो पूरी दुनिया का बोझ इन शब्दों में घुल जाता हो। रसोई से बर्तनों की खनक आती और उसकी पत्नी कमला की परेशान आवाज सुनाई देती। अजी, सुनते हो? कमला का स्वर तीखा था, जिसमें वर्षों के संघर्ष की थकान झलकती थी। नमः शिवाय कहते कहते, अगर आपकी शिव भक्ति पूरी हो गई हो तो जरा इधर आइए। महेश की आंखें अभी भी बंद थी, होंठ हिल रहे थे मंत्रों के जाप में। कमला का धैर्य का बांध टूट गया। सुनिए जी, वह तेज आवाज में चिल्लाई। घर का अनाज कुछ ही दिन का बचा है, कुछ तो कीजिए। आपकी भक्ति से तो हमारे घर में अनाज आने से रहा। महेश की आंखें खुली। उसने देखा कि कमला के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थी, आंखों में आंसू भरे हुए थे। कमला, तुम परेशान क्यों होती हो? भगवान का घर देर से खुलता है, अंधेर नहीं करता। हाँ हाँ, बहुत देर हो गई है। कमला का गुस्सा फूट पड़ा। कितने दिन हो गए, कितनी भक्ति करते हो, फिर भी आपकी किस्मत साथ नहीं देती। हम कितनी गरीबी और दुख भरा जीवन जी रहे हैं, आपके भगवान को यह दिखता नहीं है क्या? महेश चुपचाप अपनी पत्नी की व्यथा सुनता रहा। वह जानता था कि कमला सही कह रही थी, लेकिन उसका विश्वास अटूट था। देखिए वहाँ, कमला ने घर के कोने की तरफ इशारा किया जहां अनाज रखा होता था। 2 दिन का राशन बचा है। कभी खाने को एक रोटी भी नसीब नहीं होती। इतने छोटे से खेत में पूरे साल भर का खर्च नहीं निकलता। आपको कुछ और काम ढूंढ लेना चाहिए। और देखिए वहाँ अपने बच्चों को। कमला की आवाज में दर्द था। राहुल और प्रिया के कपड़े कितने फटे हुए हैं। नए कपड़े लेने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं हैं। जब वे दूसरे बच्चों के साथ खेलने जाते हैं तो उनका दिल कितना दुखता होगा, जरा सोचिए। मैं तंग आ चुकी हूँ ऐसे जीवन से। महेश ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। कमला के आंसू गालों पर लुढ़क रहे थे। उसके हाथ काम के कारण खुरदरे हो गए थे। चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। भगवती, महेश का स्वर धीमा और स्नेह भरा था। तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। आज या कल हमारा भी अच्छा वक्त आ ही जाएगा। तुम बस थोड़ा सब्र करो। सब्र। कमला का स्वर तीखा हो गया। घर में खाने के लिए अनाज नहीं है और आप कहते हैं सब्र करो। क्या फायदा ऐसी भक्ति का जिससे पेट भी नहीं भरता? कमला की बात सुनकर महेश का दिल भारी हो गया। वह जानता था कि उसकी पत्नी परेशान है, लेकिन वह अपने विश्वास को नहीं छोड़ सकता था। अपनी पत्नी की बड़बड़ाहट और व्यथा सुनकर महेश तंग आ गया। बिना कुछ कहे वह चुपचाप घर से बाहर निकल गया। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी छाया में वह अक्सर बैठकर भगवान का स्मरण करता था। पेड़ के नीचे बैठकर महेश ने आंखें बंद की
और फिर से जाप शुरू किया, नमः शिवाय नमः शिवाय। तभी वहां गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ आया। यह किशन था, महेश का पड़ोसी। अरे महेश भाई, किशन की सांस फूल रही थी। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। महेश ने आंखें खोली और किशन की तरफ देखा। क्या बात है किशन भाई? तुम परेशान लग रहे हो। हाँ भाई, बड़ी समस्या है। मुझे कुछ जरूरी काम से तुरंत ही शहर जाना है। मेरी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है। डॉक्टर ने कहा है फौरन ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अरे यह तो बड़ी चिंता की बात है। माता जी को क्या हुआ? पेट में कुछ गड़बड़ है। खैर, समस्या यह है कि मेरी गाय को संभालने वाला कोई नहीं मिल रहा। पत्नी तो साथ आनी ही है। क्या तुम मेरे लिए 2-3 दिन गाय का ख्याल रख सकोगे? महेश ने बिना सोचे हाँ कह दिया। हाँ भाई, बिल्कुल। तुम निश्चिंत होकर जाओ। सुनो महेश, किशन ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले। मैं तुम्हें पैसे के लिए नहीं कह रहा, लेकिन तुम्हारा भी परिवार है। यह थोड़े से पैसे रख लो। महेश के चेहरे पर एक मुस्कान आई। किशन भाई, यह तो भगवान की कृपा है। घर में अनाज खत्म हो रहा था। किशन ने अपनी गाय की रस्सी महेश के हाथ में दी और जल्दी से शहर की ओर निकल गया। महेश पैसे लेकर बाजार गया और थोड़ा सा अनाज खरीदा। जब वह गाय के साथ घर पहुंचा तो कमला आश्चर्य से उसे देखने लगी। अरे यह किसकी गाय है और अनाज कहाँ से लाए हो? महेश ने पूरी बात बताई। कमला के चेहरे पर राहत की एक लहर आई। चलिए अच्छा हुआ, कम से कम आज बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन यह तो 2-3 दिन की बात है। उसके बाद? अरे कमला, तुम इतना क्यों फिक्र करती हो? मेरे भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान भगवान करने से कुछ ठीक नहीं होगा, कमला ने जवाब दिया। आज भी यही भगवान भगवान करते रहे। भला हो किशन भैया का जो उनको शहर जाना पड़ गया, नहीं तो आज भी बिना खाए सोना पड़ता। महेश ने गाय को अपने घर के सामने बांधा और उसे चारा दिया। रात होने पर वह गाय के पास ही चारपाई डालकर सो गया। आधी रात को उसे कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। महेश की नींद खुल गई। चांदनी रात में उसने देखा कि कुछ छायाएं गांव के सबसे अमीर आदमी रमेश के घर की तरफ जा रही थी। ये कौन लोग हैं? महेश ने मन में सोचा। इतनी रात को कौन घूमता है? वह चुपचाप उठा और छुपकर देखने लगा। उसने देखा कि 3-4 लोग रमेश के घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अरे ये तो चोर हैं। महेश का दिल जोर से धड़कने लगा। बिना देर किए महेश जोर से चिल्लाया, चोर चोर, सब लोग जागिए। रमेश भाई के घर में चोरी हो रही है। उसकी आवाज सुनकर पूरा गांव जाग गया। लोग अपने घरों से निकलकर दौड़े आए। चोरों ने भागने की कोशिश की लेकिन गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। रमेश अपने घर से निकल कर आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। महेश बेटा, रमेश की आवाज में कृतज्ञता थी। मैं तुम्हारा जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। आज तुम न होते तो ये लोग मेरे घर में रखा हुआ सारा धन चुरा लेते। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। मैंने बड़ी मेहनत करके अपनी बेटी की शादी के लिए जो पूंजी जमा की है, वो सब चोरी हो जाती। 2 दिन बाद उसकी शादी है। अगर आज चोरी हो जाती तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। चाचा जी, महेश ने विनम्रता से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम सब गांव वाले एक दूसरे का परिवार ही तो हैं। हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नहीं बेटा, रमेश ने जिद की। आज तुम न होते तो मैं कहीं का नहीं रहता। मेरा मन रखने के लिए ये थोड़े से पैसे मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो। महेश ने सम्मान से पैसे ले लिए। अगली सुबह पूरे गांव में महेश की वीरता की चर्चा हो रही थी। चाय की दुकान पर लोग इकट्ठे होकर बात कर रहे थे।
अरे भाई, तुम्हें पता है कल रात महेश ने कमाल कर दिया, एक आदमी उत्साह से कह रहा था। हाँ यार, महेश न होता तो रमेश भाई की लड़की की शादी धरी रह जाती, दूसरे ने जवाब दिया। सच में यार, महेश ने बड़ी बहादुरी का काम किया है। पास बैठा केशव यह सारी बातें सुन रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें थी। केशव की अपनी एक दुकान थी, लेकिन वह कभी कभी छोटी मोटी चोरी भी करता था। एक बार महेश ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था, जिससे उसकी बहुत बदनामी हुई थी। इस महेश का नाम सुनते ही मेरा दिमाग गर्म हो जाता है, केशव ने मन में सोचा। ये लोग इसकी तारीफ यहीं आकर क्यों कर रहे हैं? महेश ने मेरे साथ जो किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। केशव को याद आया कि कैसे महेश की वजह से उसके ग्राहक टूट गए थे और गांव में उसकी इज्जत चली गई थी। मैं एक दिन अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा, केशव ने दांत पीसकर सोचा। कुछ दिन बाद महेश और कमला खेत पर काम करने गए। उनके दोनों बच्चे राहुल और प्रिया भी साथ थे। खेत में पहुंचकर महेश और कमला काम में लग गए और बच्चे पास में खेलने लगे। राहुल सिर्फ 8 साल का था, प्रिया 6 की। वे खेत के किनारे तितलियों के पीछे भाग रहे थे। मम्मी देखो, कितनी सुंदर तितली है, प्रिया खुशी से चिल्लाई। सावधान रहना बेटी, कमला ने चिंता से कहा। ज्यादा दूर मत जाना। अचानक राहुल की चीख सुनाई दी। माँ, पापा, मुझे किसी ने काट लिया। महेश और कमला दौड़कर वहां पहुंचे जहां राहुल रो रहा था। उन्होंने देखा कि उसके पैर पर 2 निशान थे और पास ही एक सांप रेंगता हुआ जा रहा था। हे भगवान, कमला चीखी। मेरे बच्चे को सांप ने काटा है। कमला के होश उड़ गए। वह राहुल को गोद में लेकर रोने लगी। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? कमला की आवाज में असहनीय दर्द था। महेश भी घबरा गया था, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। कमला, रोने से कुछ नहीं होगा। जल्दी से गांव के वैद्य जी को बुलाना होगा। आसपास के खेतों से लोग आ गए। सबके चेहरे पर चिंता थी। महेश, जल्दी जाओ, वैद्य जी को बुलाकर लाओ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, एक बुजुर्ग ने कहा। महेश दौड़ता हुआ वैद्य जी के घर गया, लेकिन वहां पता चला कि वैद्य जी दूसरे गांव गए हुए हैं, कल वापस आएंगे, वैद्य जी के बेटे ने बताया। महेश के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। वह समझ गया कि इतना वक्त नहीं है। हताशा और निराशा से भरकर महेश मंदिर में चला गया। आज पहली बार उसके मन में भगवान के प्रति शिकायत थी। मंदिर में शिव जी की मूर्ति के सामने बैठकर महेश फूट फूट कर रोने लगा। आज मुझे तुम्हें भगवान कहने में शर्म आ रही है। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों था। आज मेरा भरोसा तुमसे उठ गया है। अगर भगवान तुम्हारी तरह होते हैं तो मुझे नहीं चाहिए ऐसे भगवान। महेश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मुझे ऐसे भगवान की कोई जरूरत नहीं जो अपने भक्त के साथ वो करे जो दुश्मन भी नहीं करता। तुमने मेरे साथ जो किया है, महेश रुआसा हो गया। तुम सिर्फ एक पत्थर हो। तुम्हारे अंदर कोई दिल नहीं है। आज तक तुमने मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं किया, फिर भी हर वक्त तेरा नाम लिया, कभी तुझसे कोई शिकायत नहीं की। फिर भी तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा किया। महेश के आंसू बहते जा रहे थे। आज तक तुमने मुझे कोई खुशी नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ मेरा बुरा ही किया है। अगर तुम्हारी भक्ति का फल ऐसा मिलता है तो आज के बाद मैं तुम्हारी भक्ति कभी नहीं करूँगा। ऐसा कहकर महेश रोते रोते मंदिर से बाहर निकला। मंदिर के बाहर आते ही महेश ने देखा कि एक अनजान आदमी वहां से गुजर रहा था। वह व्यक्ति महेश को रोते देखकर रुक गया। अरे भाई, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? बहुत परेशान दिख रहे हो। महेश ने उस व्यक्ति को पूरी बात बताई। वह व्यक्ति सुनकर बोला, अरे तुम तो बहुत किस्मत वाले हो।
मैं बगल के गांव का वैद्य हूँ। आज पता नहीं कैसे तुम्हारे गांव से होकर जा रहा हूँ। कहाँ है तुम्हारा बेटा? जल्दी से उसके पास ले चलो। महेश की जान में जान आई। वह उस वैद्य को लेकर तुरंत अपने बेटे के पास पहुंचा। वैद्य जी ने राहुल को देखा और तुरंत अपना इलाज शुरू किया। उन्होंने अपनी जड़ी बूटियों से दवा बनाई और राहुल को दी। देखो महेश, वैद्य जी ने कहा, मैंने इसका जहर निकाल दिया है। 3-4 दिन में तुम्हारा बेटा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अच्छा हुआ सही वक्त पर मैं तुम्हें मिल गया, नहीं तो तुम्हारे बेटे को बचाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जिस सांप ने इसे काटा है वो बहुत जहरीला था। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महेश की आवाज में कृतज्ञता थी। आज आप न होते तो मैं अपने बेटे को खो देता। वैद्य जी मुस्कुराए और वहां से चले गए। कुछ दिन बाद राहुल की तबीयत बेहतर हो गई। एक दिन एक राहगीर महेश के घर आया। राम राम भैया। वह व्यक्ति बहुत विनम्र था। मेरा नाम मोहन है, मैं पास वाले गांव से आता हूँ। राम राम भाई साहब। कैसे आना हुआ? भैया, मैं पास के गांव में कुछ काम से जा रहा हूँ, लेकिन सुना है उस गांव के रास्ते में जो जंगल पड़ता है उसमें बहुत सारे चोर लुटेरे रहते हैं। मोहन ने अपने पास रखी एक पोटली की तरफ इशारा किया। यह सामान बहुत कीमती है और मुझे यह साथ लेकर जाना सही नहीं लग रहा। मुझे बस अपना काम करके वापस आना है। क्या तब तक तुम मेरी अमानत अपने पास रखोगे? यहाँ गांव में किसी को नहीं जानता। तुम मुझे बहुत भले आदमी लग रहे हो। मैं वापस जाते समय इसे ले जाऊंगा। शाम तक लौट आऊंगा। महेश ने बिना सोचे हाँ कह दिया। जी हाँ भाई, आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं आपकी अमानत का पूरा ख्याल रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। मोहन ने राहत की सांस ली और अपनी अमानत महेश के पास छोड़कर चला गया। यह सारी बातचीत केशव सुन रहा था। उसकी आंखों में एक चालाक चमक आई। अच्छा मौका है महेश से बदला लेने का, केशव ने सोचा। यह राहगीर अगर इस सामान को चोर लुटेरों के डर से महेश के पास छोड़कर गया है, इसका मतलब यह जरूर कीमती होगा। केशव की एक योजना बनी। अगर मैं इस सामान को चुरा लूं तो सारा इल्जाम महेश पर आएगा और महेश की पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी। घर पहुंचकर कमला ने पूछा, सुनिए, यह पोटली किसकी है और यह यहाँ क्या कर रही है? पड़ोसी गांव से एक राहगीर आया था, महेश ने समझाया। उसका कुछ कीमती सामान है। रास्ते में जंगल में लुटेरों का डर है, इसलिए वह यह सामान हमारे पास छोड़कर गया है। वापस जाते समय ले जाएगा। क्या हम इसे खोलकर देख सकते हैं? कमला ने जिज्ञासा से पूछा। नहीं कमला, महेश ने दृढ़ता से कहा। वह बहुत भरोसे के साथ यह सामान यहाँ रख कर गया है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह उसकी अमानत है। कमला ने पोटली को घर के अंदर रख दिया। दोनों पति पत्नी खेत की तरफ निकल गए। इसी बात का फायदा उठाकर केशव ने मौका देखकर महेश के घर से पोटली चुरा ली। घर जाकर जब केशव ने पोटली खोली तो उसका मुंह खुला रह गया। उसमें सोने के सिक्के थे, इतने सारे कि केशव ने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। अरे बाप रे, केशव की आंखें चमक रही थी। इतने सारे सोने के सिक्के, अब तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। केशव खुशी से नाच रहा था। यह तो कमाल हो गया। अब मुझे चाय बेचने की कोई जरूरत नहीं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सारा इल्जाम महेश पर आएगा। शाम को महेश और कमला खेत से लौटे। कमला ने अमानत देखने की कोशिश की। जी सुनिए, वो पोटली कहीं दिख नहीं रही जो आपने रखने के लिए ली थी। ऐसे कैसे हो सकता है कमला? महेश परेशान हो गया। जरा ठीक से देखो, यहीं कहीं होगी। कमला ने पूरा घर छान मारा, कहीं भी नहीं मिल रही। मैंने पूरा घर देख लिया। महेश का चेहरा पीला पड़ गया। ऐसा मत बोलो कमला,
वह आदमी आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? उसने कितने विश्वास के साथ मुझे अपनी अमानत दी थी, अब मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा? महेश की आवाज में असहनीय पीड़ा थी। 2 दिन बीत गए लेकिन वह राहगीर वापस नहीं आया। सुनिए जी, 2 दिन हो गए, अभी तक वह आदमी नहीं आया। कमला ने कहा। हाँ कमला, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। क्या पता कहीं उस बेचारे के साथ कुछ भला बुरा तो नहीं हो गया। अच्छा हुआ जो नहीं आया, कमला ने राहत से कहा। आप उसकी चिंता करना छोड़ दीजिए, वैसे भी उसकी अमानत हमारे पास नहीं है। वह अगर नहीं आए तो अच्छा होगा। ऐसा मत बोलो कमला, महेश ने दुखी होकर कहा। पता नहीं बेचारा किस हाल में होगा। अगर आ जाता तो मैं उससे माफी मांग लेता। इधर केशव ने सोने के सिक्के बेचकर अच्छे पैसे कमाए। उसने चाय की दुकान बंद कर दी और एक अच्छा सा घर बनवा लिया। गांव वालों में उसके बारे में चर्चा होने लगी। अरे इस केशव को क्या हुआ है? एक आदमी ने पूछा। इसने दुकान भी बंद कर दी, घर भी बना लिया। हाँ यार, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? दूसरे ने जवाब दिया। कुछ तो गड़बड़ लग रही है, मैंने भी देखा है। आजकल बार बार शहर जाता रहता है, पता नहीं क्या कर रहा है। लगता है दाल में कुछ काला है। उधर महेश ने अपने खेत में बड़ी मेहनत से बुवाई की। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। पूरे गांव में उसकी फसल के चर्चे हो गए। आखिरकार भगवान ने हमारी तरफ देख ही लिया, महेश खुशी से कमला से कह रहा था। कितने सालों में पहली बार इतनी अच्छी फसल आई है। हाँ जी, कमला भी खुश थी। इस बार अच्छी फसल की वजह से हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। फसल काटने का समय आ गया। महेश ने बड़ी मेहनत से फसल काटी और रात होने की वजह से उसे खेत में ही रख दिया। कमला, तुम घर जाओ, मैं आज फसल के पास ही रहूंगा। इतनी अच्छी फसल हुई है, कहीं कोई चुरा न ले। कमला बच्चों को लेकर घर चली गई। महेश ने फसल के पास चारपाई डालकर सो गया। अगली सुबह जब महेश उठा तो आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। हे भगवान, महेश घबरा गया। बड़े सालों के बाद कुछ अच्छा होने जा रहा था। अगर बारिश हो गई तो मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। कृपा करके मेरी खुशियों पर नजर मत डालिए, महेश ने हाथ जोड़कर कहा। लेकिन तभी जोरों की बारिश शुरू हो गई। सारी फसल पानी में बह गई। महेश की आंखों में आंसू आ गए। मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। सोचा था भगवान ने मेरी तरफ देख लिया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि 2 पल की खुशी देकर फिर से छीन लेंगे। निराश होकर महेश घर चला गया। क्या हुआ जी? कमला ने पूछा। बहुत निराश लग रहे हो। सब खत्म हो गया कमला, महेश की आवाज में निराशा थी। सारी फसल खराब हो गई, कुछ भी नहीं बचा। हम बर्बाद हो गए। कमला भी रो पड़ी। हे भगवान, यह कैसा न्याय है तेरा? हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? निराश होकर महेश घर से बाहर निकला। चलते चलते अचानक एक पागल बैल उसकी तरफ दौड़ा। महेश इतना परेशान था कि उसे पता ही नहीं चला। तभी एक आदमी ने आकर उसे बचाया। ओ महेश भाई, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अगर मैं न आता तो आज वह बैल तुम्हें उठाकर पटक देता। माफ करो भाई, महेश ने कहा। थोड़ा परेशान था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब महेश का धैर्य जवाब दे गया। वह गुस्से से मंदिर में गया और शिव जी की मूर्ति के सामने खड़ा होकर चिल्लाया, तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। तुम मुझे कभी खुश नहीं देखना चाहते। अभी तुमने मेरी जान लेनी चाहिए। कुछ दिन पहले मेरे बेटे की जान लेनी चाहिए। सालों बाद इतनी अच्छी फसल हो रही थी तो उसे भी खराब कर दिया। महेश का गुस्सा बेकाबू हो गया। मेरे साथ क्यों इतना बुरा कर रहे हो? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है?
आज मैं सारे सवालों का जवाब लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। तुम्हें आज मेरे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। थोड़ी देर रुकने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम कोई भगवान नहीं हो, तुम सिर्फ एक पत्थर हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मैं तुम्हारे सामने जान ही क्यों न दे दूं। आज के बाद भूलकर भी तुम्हारे मंदिर में पैर नहीं रखूंगा। महेश जाने के लिए मुड़ा तो पीछे से आवाज आई, रुको महेश। महेश ने पीछे मुड़कर देखा तो साक्षात भगवान शिव उसके सामने खड़े थे। उनका तेजोमय रूप देखकर महेश फूट फूट कर रोने लगा। प्रभु! महेश के घुटने टेक गए। भगवान शिव ने स्नेह से कहा, ऐसे नाराज होकर मत जाओ महेश। क्या हुआ है जो तुम इतने नाराज हो और मुझे इतना दोष दे रहे हो? आप तो भगवान हो, सब जानते हो। महेश रोते हुए बोला। फिर भी मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, फिर भी मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिर किस बात के लिए तुम मुझे दोषी मान रहे हो। महेश ने अपना सारा दुख निकाला। आपने मेरे साथ सिर्फ बुरा ही किया है। बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ कभी कोई अच्छा नहीं हुआ। मैं आपकी भक्ति करता रहा, इसके बदले में क्या मिला? सिर्फ दुख और तकलीफ। आपने मेरे बेटे की जान लेनी चाहिए, मेरी फसल बर्बाद की और मेरी जान भी लेनी चाहिए। इससे बुरा और क्या हो सकता है? भगवान शिव ने धैर्य से कहा, महेश, तुम मनुष्य केवल वही देखते हो जो तुम्हें दिखता है, उसके पीछे की वजह नहीं दिखती। तुमने भगवान को कभी समझा ही नहीं। भगवान कभी अपने भक्तों का बुरा नहीं करते। जो भी करते हैं उनके भले के लिए करते हैं। मैंने जो भी किया उसमें तुम्हारा ही भला था, मेरा भला। महेश हैरान था। इसमें मेरा क्या भला हो सकता है? भगवान ने समझाया, याद करो, जब तुम्हारे घर में अन्न का दाना तक नहीं था, तुम्हें गाय रखकर पैसे देने वाला मैं ही था। नहीं तो उस दिन तुम्हारा परिवार भूखा रह जाता। जब तुमने चोरों को पकड़ा, उस दिन भी तुम्हें पैसे देने वाला मैं ही था। जब तुम्हारे बेटे को सांप ने काटा था, वह इतना जहरीला था कि उसके काटने से तुम्हारा बेटा बिल्कुल भी नहीं बचता। जब तुम मंदिर में मुझसे झगड़ा करके जा रहे थे, तभी तुम्हें मिलने वाला वैद्य मैं ही था। महेश की आंखें चौड़ी हो गईं। और सुनो, भगवान ने आगे कहा, बारिश होने से तुम्हारी फसल खराब हुई थी, लेकिन तुम्हारी फसल देखकर पूरे गांव के लोग तुमसे जलने लगे थे। उनमें से ही केशव ने तुम्हारी फसल में जहर डाल दिया था। अगर दूसरे दिन तुम वह गेहूं घर ले जाकर रोटियां बनाकर खाते तो तुम्हारा पूरा परिवार मर जाता। इसीलिए मैंने बारिश करवाकर उस फसल को नष्ट कर दिया। महेश का मुंह खुला रह गया। और जब बैल तुम्हें मारने वाला था, तब भी तुम्हारी जान जाने वाली थी। जिस आदमी ने तुम्हें बचाया, वह भी मैं ही था। भगवान ने कहा, मैंने हर वक्त तुम्हारी मदद ही की है, बुरे समय से तुम्हें बचाया है। महेश चुपचाप सुन रहा था। उसे सारी बातें समझ में आ गई। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। महेश रो पड़ा। मुझसे भूल हो गई। मैंने गुस्से में न जाने आपको क्या क्या कह दिया। महेश, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा और कभी छोड़ूंगा भी नहीं। तुम्हारा संघर्ष भरा जीवन यहीं समाप्त होता है। आगे तुम्हारा जीवन उज्जवल ही उज्जवल है। भगवान अदृश्य हो गए। महेश खुशी और पछतावे से भरकर घर आया और अपनी पत्नी को सारी घटना बताई। मुझे भी माफ कर दीजिए, कमला ने कहा। मैंने भी आपको बहुत बुरा भला कहा जब आप भगवान की भक्ति करते थे। कुछ दिन बाद अचानक उनके घर पुलिस आई। केशव कहाँ रहता है? एक पुलिस वाले ने पूछा। क्या हुआ साहब? महेश ने घबराकर पूछा। वो सामने वाले घर में रहता है। पुलिस केशव के घर गई और वहां से एक पोटली बरामद की जिसमें सोने के सिक्के थे। केशव को गिरफ्तार कर लिया गया। महेश ने पोटली देखी तो समझ गया कि यही वो अमानत थी जो उसके घर से चोरी हुई थी। पुलिस ने बताया कि जो राहगीर महेश के घर पोटली छोड़ने आया था, वह एक अपराधी था।
उसने किसी व्यापारी से यह पोटली चुराई थी। शहर के सुनार से पुलिस को केशव के बारे में पता चला था। महेश ने कमला से कहा, देख कमला, यहाँ भी भगवान ने चमत्कार दिखाया। अगर केशव पोटली चोरी नहीं करता तो सारा इल्जाम मुझ पर आता। जी हाँ, कमला ने सहमति में सिर हिलाया। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। केशव को अपने किए की सजा मिली। उस दिन के बाद से महेश और कमला का जीवन बदल गया। महेश की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी नई फसल सोना उगलने लगी। कमला की सब्जी की दुकान भी अच्छी चलने लगी। राहुल और प्रिया को अच्छे कपड़े मिले। घर में खुशहाली आ गई। महेश ने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और भी गहरी कर ली। अब वह जानता था कि भगवान हमेशा अपने भक्तों का भला ही चाहते हैं, चाहे वह कितना भी कष्ट क्यों न हो। गांव वाले भी महेश का सम्मान करने लगे। उसकी ईमानदारी और धर्मनिष्ठा की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। एक दिन कमला ने महेश से कहा, भगवान की लीला कितनी अद्भुत है। जो हमें बुरा लगता था वही हमारे भले के लिए था। हाँ भगवती, महेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब मैं जानता हूँ कि भगवान कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। वे हमारी हर परेशानी देखते हैं और सही समय पर मदद करते हैं। उस रात महेश ने फिर से अपने छोटे से मंदिर में बैठकर प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया है। अब मैं जानता हूँ कि आपकी हर लीला हमारे भले के लिए होती है। आपका लाख लाख धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और इस तरह महेश की अटूट श्रद्धा ने न केवल उसे भगवान के दर्शन कराए बल्कि उसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्य भी सिखाया कि भगवान की लीला अद्भुत है और वे हमेशा अपने भक्तों का भला ही चाहते हैं। महेश और उसका परिवार खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगा और उनके घर में अब हमेशा के लिए खुशहाली का वास हो गया। दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही इस कहानी का मूल संदेश है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके एक हाइप जरूर दे दीजिएगा। और हाँ, जाने से पहले आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और अगर दिल से कहानी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड रहिए।